आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो होगी और ग्रोक एआई बड़े ये हिंदूवादी लंडवादी मेरे नीचे आके करते। तो देखते हैं ग्रोक एआई क्या बताती है, इनके राम और हनुमान की कहानियों को कितना मानती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रोक एआई का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जो एलन मस्क ने बनाया है। आज के समय में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज, राजनीति, इतिहास और संस्कृति तक देखा जा सकता है। अब एआई सिर्फ गणनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी चर्चा करने लगा है। हाल ही में ग्रोक एआई का एक जवाब सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। जब इससे पूछा गया भगवान राम और ये जो बलशाली हनुमान का चरित्र का वर्णन करो, तब साथियों उसने ऐसा जवाब दिया कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, लगता है हिंदू होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आपका और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रोक एआई ने जवाब दिया कि हनुमान, जिसको लोग बलशाली कहते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख है। रावण से युद्ध करके बस भाई तुम बड़ा ग्रोक एआई और टेआई करते थे, ये लो माँ चुद गई, बड़े तुम गूगलवादी बनते थे। ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी बहन की चूत तुम्हारी। सीता को वापस लाने के लिए राम का पुल बनाने का निर्णय एक मनगढ़ंत कथा है। राम की सेना में हनुमान थे, जो रामायण की कथा अनुसार जो उड़कर लंका जा सकते थे, पर रीछ और वानर नहीं उठ सकते थे। किंतु हनुमान अपने आकार को कितना भी छोटा और बड़ा कर सकते थे, जैसे सुरसा के मुंह से निकलने के लिए छोटे हो गए थे और सूर्य को मुंह में लेते समय सूर्य से भी बढ़े। राम की सेना ज्यादा से ज्यादा 5000 से ज्यादा नहीं होगी। जब हनुमान सूरज को निगल सकते हैं और पहाड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो हनुमान को राम की चींटी के बराबर सेना को लंका तक पहुंचाने में क्या दिक्कत थी? राम, अब बताओ रंडी के बच्चों, क्या दिक्कत थी? ये एआई ग्रोक एआई बोल रहा है, कहीं तो समझे ये मुसलमान ने नहीं बनाया है, ये एक ज़ायनिस्ट है, मेरे ख्याल में एलन मस्क शायद ज़ायनिस्ट है, उसने बनाया भाई, ये मुसलमान ने नहीं बनाया। दल की संपूर्ण सेना हनुमान की पीठ पर सवार हो जाती और हनुमान पूरी सेना को उड़कर लंका तक पहुंचा देते। समुद्र पर पुल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा उपाय यह था कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। हनुमान अपना रूप थोड़ा सा बड़ा करके लेट जाते और पूरी सेना उनकी पीठ से निकल जाती और लंका पहुंच जाती। हनुमान बहुत ही बल, बुद्धि और विद्या से पूर्ण थे। तो बस भाई, ये ग्रोक एआई बोल रहा है कि बिल्कुल बगलोल चौधरी का लड़ था हनुमान, और उसके बाद दिमाग भी नहीं था। अगर तो था, ये ग्रोक एआई तो खैर वो बता रहा है जो तुम्हारे स्क्रिप्चर्स में कहानियां ये माँ चुदाई के किस्से लिखे हुए। अगर तो ये था तो भाई ये बता रहा है एआई। हनुमान ने राम की सेना को लंका में पहुंचाने के लिए अपनी बल, बुद्धि और विद्या का प्रयोग करके राम के क्लेश और विकार दूर क्यों नहीं किए? जो हनुमान अपने मालिक राम के दुख दूर नहीं कर सकता, वह आम जनता के दुख कैसे दूर कर सकता है? यही बात मैं बोलता हूँ कि जो भगवान अपनी बीवी सीता को उठा के नहीं ला सकता, 14 साल चुदने के लिए छोड़ सकता है रावण के पास, वो क्या मेरा लौड़े का भगवान है? जो वैणचोद भगवान, जो हाथी का सर, उसका वापिस सर नहीं लगा सकता, वो क्या लोड़े का भगवान है? यही एआई ने घुमा के बोला है, थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज में बोला है, हम यहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। यदि हनुमान राम की समस्या को हल कर देते, तो राम को समुद्र से अनुनय विनय नहीं करनी पड़ती और पुल बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इससे यही प्रमाणित होता है कि हनुमान ना तो उड़ सकते थे और ना ही उनके पास कोई बल, बुद्धि और विद्या थी। यह बिल्कुल सत्य है कि बल, बुद्धि और विद्या के नाम पर हनुमान रूपी पाखंड फैलाया गया है। अपने देश में 1200 वर्ष पूर्व हिंदी भाषा लिखना और पढ़ना कोई नहीं जानता था। हिंदी भाषा का उद्गम ही 8वीं। बस भाई, तुम्हारे रंडी के बच्चों, जब मैं बोलता हूँ ना कि तुम लोग हिंदू मायने काला गुलाम, और तुम लोग गुलाम थे पर्शियन के, तुम लोग मेहनत मजदूरियां करते थे, तुम लोग बोलते थे हमने ये वैज्ञानिक करा, हमने वो। अबे तुम लोग चूतिया के बच्चों, आज तुम लोग वेस्टर्न कंट्री में जाके तुम लोग एक पेनाडोल या मैं बोलता हूँ एक बुलेट नहीं बना सकते, तो तुम लोग उस टाइम पे तुम लोग क्या बना सकते थे? तुम लोग तो आधे नंगे थे, तुम्हारे पास तो पहनने को कपड़े नहीं थे। तुम्हारे तो वो कपड़े वैंचित कृष्णा लेके चले जाता था तुम्हारे। शताब्दी में हुआ था, तो भालू बंदरों के वंशज वर्तमान में हिंदी ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं।
यदि राम के समय में भालू और बंदर लिख और पढ़ सकते थे तो आज उनकी संतान पढ़ने लिखने में मनुष्य से आगे होती। भालू बंदरों को हिंदी सिखाने वाला राम के काल में कोई शिक्षक होता तो वह मनुष्य को भी हिंदी सिखा सकता था और राम के समय से ही अपने देश में हिंदी होती। इतिहासकारों ने सबूतों के साथ लिखा है कि हिंदी लिपि 8वीं शताब्दी से ही आरंभ हुई है, इसलिए रामायण ही गलत है। जब रामायण गलत है तो पत्थरों पर राम नाम की हिंदी लिपि लिखना भी एक पाखंड है। अब बताइए कि समुद्र पर पुल बनाते समय भालू और वानर पत्थरों पर राम नाम लिख कैसे सकते थे? राम का नाम लिखे पत्थरों को पानी पर तैरा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक पाखंड है। हवा भरी बॉल को पानी पर डालते हैं तो वह पानी पर तैरती रहेगी जब तक। और भाई ये वो पत्थर है, ये पत्थर सऊदी अरब में भी और डेड सी में भी हैगे। ये वो पत्थर होते हैं, डूबते नहीं है। मैं इसका नाम भूल गया, इसका एक साइंटिफिक नाम भी है। ये पत्थर तो दुनिया भर में, इसमें तू राम का नाम लिख या राम के साथ गांड लिख दे, राम को हटा के गांड लिख दे, इसका काम तैरना है, तैरना ही रहेगा। तक उसके अंदर वायु है। यदि पानी पर तैरने वाला पत्थरों का ऐसा कोई पुल होता तो आज भी वह पानी पर तैरता। इससे सिद्ध होता है कि राम सेतु का निर्माण और हनुमान का उड़ना दोनों पाखंड है। लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि लक्ष्मण को शक्ति लगने के उपरांत मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनसे वे नहीं उठे। मूर्ख तुलसीदास को इतनी बड़ी गप्पे लिखते हुए शर्म नहीं आई। ऐसे मूर्ख की कुछ महान मूर्ख लोग रात और दिन पूजा और सम्मान देकर देश को काल के ग्रास में धकेल रहे हैं। देश के बड़े बड़े लोग जब मूर्ख तुलसीदास के ऐसे महामूर्ख शिष्यों से मार्गदर्शन लेंगे तो देश को गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुलसीदास ने यह भी गणना नहीं की कि जब लक्ष्मण को 1 करोड़ लोग उठाएंगे तो उन लोगों को लक्ष्मण को उठाते वक्त खड़ा होने के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होगी और लक्ष्मण के शरीर की लंबाई कितनी होगी। लक्ष्मण के शरीर को दाएं और बाएं दोनों तरफ खड़े होकर 1 करोड़ में से 50-50 लाख साधारण लोग दोनों तरफ से उठाते हैं तो उनको खड़ा होने के लिए कम से कम 75 लाख फुट जमीन की आवश्यकता होगी, अर्थात 25 लाख मीटर, अर्थात। अरे बहन को चोद, इसके मम्मे देखो रंडी के बच्चों, इसका पेट है बहन चोद, इसकी गांड है या गुड़गांव होगी, और इसका मैं बोलता हूँ बहन चोद इसके तो मम्मे भी है। भाई ये कौन बंदा था ये तुम्हारा हनुमान बहन चोद? इसकी तो किससे कहानी नहीं खत्म हो रही। और अभिनंदन के पूछे इसकी आवश्यकता होगी। यदि लक्ष्मण की लंबाई 2500 किलोमीटर थी तो लक्ष्मण के पैर श्रीलंका में और सिर हिमालय पर्वत पर होना चाहिए। शुक्र है ये कहानी सीता की नहीं थी, वरना श्रीलंका और एक पैर श्रीलंका में एक पैर इंडिया में, जो नीचे वाली जो पब्लिक आती होगी उनके तो मजे बैठ के नीचे से चूत देख रहे होंगे। ये तो अच्छा हुआ सीता नहीं थी। जब लक्ष्मण का सिर हिमालय पर्वत पर था तो लक्ष्मण हिमालय पर्वत से हाथ बढ़ाकर दवा का सेवन कर लेता और हनुमान को दवाई के लिए हिमालय पर्वत उठाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार की महान गप्पे तुलसीदास द्वारा रामायण में लिखी गई है। ब्राह्मण लोग हनुमान को बल बुद्धि और विद्या का भंडार मानते हैं, परंतु हनुमान सबसे मूर्ख था। जब श्रीलंका के हकीम ब्राह्मण तो वो है जो हिंदू मुस्लिम की शादी जायज करार देता है। यही ब्राह्मण थे ना जो हिंदू लड़कियां पेश करते थे मुसलमानों को और शादियां करवाते थे। यही ब्राह्मण थे जो अरब से जो ट्रेडर आते थे यहाँ पे मिर्च मसाले खरीदने, उनको अपनी बहन बेटियां देख के शादियां करवा के उनसे बच्चे मुसलमान पैदा करवाते थे। यही ब्राह्मण थे आपके। ये बहुत बलबुद्धि लोग हैं बचपन से। संजीवनी ब्यूटी नामक दवाई लाने के लिए कहा था, परंतु हनुमान इतना मूर्ख था कि जरा सी दवाई के लिए हिमालय पर्वत को ही उठा लाया। बताओ, हनुमान से बुद्धिमान तो आज के लोग हैं। जो डॉक्टर दवाई लिखता है तो पूरी दुकान को न उठाकर लिखी हुई दवाई को ही लाते हैं। जब उस समय के जानवर पत्थरों पर राम नाम हिंदी में लिख सकते थे और पर्वत बातें कर सकते थे, तो हनुमान एक कागज पर हकीम से दवाई लिखवा कर ले जाते और उस कागज को हिमालय को बता देते, तो हिमालय अपने स्वयं के उठने के स्थान पर मंगाई गई ब्यूटी को ही हनुमान को दे देते। परंतु हनुमान में कोई बुद्धि ही नहीं थी, इसलिए एक मूर्ख की तरह हिमालय पर्वत को उठाकर लाया था।
इससे बाकी भाई गांड से पागल, जब भी जैसे जानवर में दिमाग नहीं होता वो बंदर था। बंदर के बहनचोद, बंदर के हाथ में आपने सुना होगा ना बंदूक लग जाए तो तबाही होती है, इसी तरह ये बंदर बहनचोद उड़ने, ये लोग बोलते उड़ने वाला, अगर ये उड़ने वाला बंदर था तब भी ये बहनचोद बगलोल चौधरी का लड़ था कि ये बहनचोद दवाई लेने, क्या नाम है वो, दवाई क्यों नहीं लिया आया, पूरी पहाड़ उठा के लिया आया। होती है कि हनुमान एक बुद्धिहीन जानवर था। यदि हनुमान में बल होता तो राम को लंका में पहुंचने के लिए पुल की आवश्यकता ही नहीं होती। वह सबको अपनी पीठ पर बैठाकर 1 सेकंड में लंका में पहुंचा देता। रावण भी तो भारत में बिना पुल के आता जाता था। रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान ने किसी से शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार पुष्टि होती है कि हनुमान बल और विद्या से स्वयं ही हीन था, तो वह दूसरों को बल और विद्या कैसे दे सकता है। इस प्रकार तुलसीदास सहित संपूर्ण रामदल मखों की फौज थी। बंगाली रामायण के लंकावतरा सुत में यह लिखा है कि रावण एक द्रवण राजा था जो बौद्ध धम्म में दीक्षित हो गया था और वह प्लेटो और सुकरात जैसा दार्शनिक था। बौद्ध साहित्य में रावण की अत्यधिक प्रशंसा किए जाने के कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों ने अपनी रामायण गढ़कर रावण का चरित्र हनन करके उसे ऐसे तुच्छ एवं घृणित रूप में प्रस्तुत किया। अपनी रामायण में कीर्तवास कहते हैं कि रावण ने देश में प्यार और उपकार के साथ शासन किया। रणभूमि में मृत्यु के समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कानों में कहा कि राम, तुमने कपट और धोखेबाजी के साथ युद्ध लड़ा था। इस प्रकार हम कीर्तवासन की रामायण, मेरे को भी ये लगता है कि राम और ये जो रावण है ये एक तरह का राजा हो गए, और जाहिर सी बात है सीता इसकी बीवी क्यों गई वहां पे, इसका मतलब राम फर्जी था, जाली था, धोखेबाज था, और राम के लड़ में जोर नहीं था कि वो चोट पाए जब भी वो रावण के पास गए। देखो लड़की हमेशा बेटर ऑप्शन चूज करती है, याद रखना, कोई भी लड़की हो तो सीता ने बेटर ऑप्शन चूज करा। और ये लोग बोलते हैं रावण के 7 सर थे, तो 7 सर थे तो 7 लंड भी थे, मतलब सीता के साथ 7 सम हुआ। में पाते हैं कि रावण ने सत्य और न्याय का उपदेश दिया था। विभीषण ने अपने भाई की हत्या करवाकर लंका का राजा बनने की लोलुपता से प्रेरित होकर अपने ही परिवार के शत्रु राम के समक्ष अपना समर्पण कर दिया। जब राम और लक्ष्मण मेघनाथ से पराजित होकर गिर पड़े तो विभीषण विलाप करके कहने लगा कि राज्य को गवाकर मैं मुसीबत में पड़ गया हूं। विभीषण का खून उस समय क्यों नहीं खोला जबकि उसकी बहन तथा अन्य संबंधी स्त्रियों की नाक, कान, छातियां और बाल काटकर उनका अंग भंग किया गया और उन्हें अपमानित किया गया। कुछ की तो ये देखो, ये इनका मजहब है भाई, मम्मे काटना, ये इनके मजहब के स्क्रिप्चर्स बता रहा हूं मैं। ये इनका मतलब वायलेंस देखो, ये लड़कियों की इज्जत, ये है इनके धर्म में। रामदासी, नियोग मियोग ये एक अलग है। ये इनके भगवानों ने जो कारनामे करे आज इनके बच्चे वही करते, कि कोई भी अकेली लड़की जा रही है सीता को पकड़ के फेंक दो। यही इंडिया में रेप केसेस जब भी ज्यादा है। हत्या कर दी गई। वह इन घटनाओं पर व्याकुल नहीं हुआ। अनेक भयानक पाप कर्म करने वाले पापी राम को ईमानदार, न्यायप्रिय और वीर योद्धा बताना तथा अपने ही भाई रावण को, जिसने बंदी बनाई गई सीता के साथ सम्मान व्यवहार किया, उसे शरारती बताना, यह सब उसके द्वारा अपने ही भाई के साथ धोखा करके लंका पर कब्जा करने का उसका गुण उद्देश्य दर्शाता है। यह उसकी स्वार्थ सिद्धि। और भाई बाकी एक सवाल पैदा होता है, अगर रावण फॉर एग्जांपल हिंदुओं की मान लो या ब्राह्मणों की मान लो कि रावण एक खराब बंदा था, क्योंकि इन्होंने अपने फेलियर छुपाने थे, राम की बदनामी थी कि भाई तेरी बीवी उठा के ले गया। अगर इतना बेकार था तो वो सीता को चोट के मार के फेंक देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, 2 बच्चे पैदा करे। और नीच मानसिकता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। रावण एक विद्वान व्यक्ति, एक महान संत महाज्ञानी, अपनी प्रजा और संबंधियों का दयालु रक्षक, एक वीर योद्धा, एक शक्तिशाली व्यक्ति। अबे तेरी बहन की चूत क्या, ये आपको बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन तो काम कर रहे हो लेकिन रिजल्ट। एक उदार मन सैनिक, एक पवित्र व्यक्ति, सम्यक मार्ग धारक और अनेक वरदान का प्राप्त करता बौद्ध भिक्षु था। विभीषण ने अपने भाई रावण की सार्वभौमिक के प्रति ईर्ष्यालु होकर उसके साथ विश्वासघात किया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की मृत्यु के तुरंत बाद विभीषण भ्रातृत्व भावना से भरकर उसके शव पर गिरकर विलाप करके रोने लगा। रावण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उसके सद्गुणों का वर्णन करते हुए विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी विफल नहीं हुए।
तुमने महापुरुषों का सदा सम्मान किया। ब्राह्मणी लोग मनगढ़ंत कहानियों से भारत के आस्थावान को खूब मूर्ख बनाते हैं। कर राम के नाम पर दीपावली की मनगढ़ंत कहानी रचते हैं। कभी शबरी के राम द्वारा झूठे बेर खाने का पाखंड रचते हैं, कभी सोने की लंका का पाखंड रचकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम दीपावली के दिन वन से वापस आए थे। किसी भी रामायण में नहीं लिखा है कि राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। ब्राह्मणी लोग राम का जन्म चैत्र माह में नवमी को मनाते हैं। वनवास के समय राम की आयु 17 वर्ष की थी। राम वनवास के समय कौशल्या ने राम से कहा कि बेटा, तेरे जन्म से आज तक इन 17 वर्षों में कैके से मैंने बहुत दुख झेले हैं। यदि तुम ना होते तो मैं मर जाता। 5-5 का लड़ लिया। वाल्मीकि रामायण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 वर्ष के बाद अपने जन्मदिन चैत्र नवमी के बाद ही वन से वापस लौटे थे। पंचवटी से सीता का अपहरण वनवास के 13 वर्ष बाद और वन से आने से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। जब सीता रावण के साथ जा रही थी तब सीता ने रावण को कहा था कि मुझे वन में रहते 13 वर्ष हो गए हैं। ऐसा कि राम बस भाई जा रही थी, किडनैप नहीं करा था। ये राम बहन का लोड़ा अपने फेलियर छुपा रहा, कल्लू है बहन चोद अपने फेलियर छुपा रहा था। जेलिस था, मैं तो समझता हूँ जेलिस बंदा था राम। रामायण में लिखा है सीता का अपहरण चैत्र महीने के बाद ग्रीष्म ऋतु में हुआ था। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का समय था। यह तुलसीकृत रामायण में किष्किंधा कांड के पृष्ठ संख्या 597 पर लिखा है। तुलसीदास ने लिखा है, गद ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रहे हो, निकट सैल पर छाय अर्थात के सुग्रीव ग्रीष्म वर्षा। इतना बहुत है ग्रोक एआई। तो जी जैसा आपने देखा कि ग्रोक एआई ने कपड़े फाड़ दिए। ये बड़ा गूगल करके लाके मुसलमानों को दिखाते, ये लिखा ये लिखा ये लिखा, ये ले फिर तेरा एआई, ये ले फिर। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।